बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रजब का तीसरा जुमा मुबारक भी आ चुका है। अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 200 मरतबा पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है वो मैं तरीका भी आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों, मैं जुमे की कसम खाता हूँ कि अल्लाह के फजल से और अल्लाह के हुक्म से जिस चीज की तरफ देखोगे वो आपकी हो जाएगी। बस पूरे यकीन के साथ और ईमान के साथ आज का ये अमल पढ़ लेना है। मेरी हर बहन, मेरा हर भाई, मेरा हर दोस्त आज का ये अमल पढ़ ले, क्योंकि माह रजब में जुमे के दिन की बहुत फजीलत है और कोई पता नहीं किस वक्त दुआ कबूल हो जाए और आपकी हर मुराद पूरी हो जाए। इस दिन की अजमत और बरकतों का अगर आपको अंदाजा हो जाए तो आप कभी भी अल्लाह का जिक्र किए बगैर ये दिन जाया नहीं करोगे। जो जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ लेगा, कसरत से दरूद का विर्द करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। जुमातुल मुबारक का दिन कसरत से नेकियों का दिन होता है। इस दिन में बहुत ज्यादा नेकियां होती हैं, कसरत के साथ इबादत का दिन होता है, और इस दिन में इतने फजाइल हैं कि जो कोई खुश नसीब जुम्मे के दिन मर जाता है वो शहीद का रुतबा पाता है और अजाब कब्र से महफूज रहता है। दोस्तों, लिखा है कि अगर जुमा के दिन हज हो जाए तो 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है और 70,000 हज के बराबर कर दिया जाता है। ये बातें अभी तो हमारी समझ में नहीं आ रही और ना ही हम ऐसी बातों को अहमियत देते हैं। ये सब तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि हम जिंदगी कैसे गुजार आए, दुनिया में ही, दुनिया की मोहब्बत में ही सब कुछ गुजार कर आ गए। अगर कोई जुम्मा के दिन दुआ मांगता है अपनी रिस्क के लिए, अपनी हर हाजत और मुराद के लिए, अपनी किसी भी मकसद के लिए, तो उस बंदे की दुआ को फौरी कबूल किया जाता है और बंदा जिस काम के लिए दुआ मांगता है वो चीज उसे मिल जाती है। अगर वो घर हासिल करना चाहता है, अगर कारोबार में इजाफा चाहता है, अगर दौलत में इजाफा चाहता है, अगर अपनी किसी भी हाजत को पूरा होते हुए देखना चाहता है तो वो उसको अता कर दिया जाता है। दोस्तों, आज का जो अमल मैं आपको बताऊंगा, इसको पढ़ लेने से जिस चीज को देखोगे वो सोना बन जाएगी, जिस चीज को देखोगे वो आपकी हो जाएगी। मेरे दादा जान जो कि बुजुर्ग और बहुत ही मोतबर बंदे थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक इस जुमा मुबारक के सदके उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए। आप कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करते थे, हर वक्त आपकी जुबान पर दुरूद पाक होता था, कभी किसी से बुरा नहीं किया, हर वक्त नेकी की बातें करते रहते थे और दूसरों को हमेशा नेक रहने की बातें करते थे। आपकी बिनाई बहुत जल्द जाती रही, इसलिए भी अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते थे और आप अल्लाह के बहुत नजदीक थे। वो हमेशा कहा करते थे कि और तो कुछ नहीं, आप कुछ भी ना करो, सिर्फ एक विर्द कर लो, हर चीज मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना रिस्क था कि अगर वो 20 मुल्कों में भी दे देते तो वो मुल्क आबाद हो जाते। यानी उनकी जुबान में, उनके कलमात में इतनी ताकत थी कि वो जिनको वजीफा या कुछ पढ़ने के लिए बता देते वो उनको मिल जाता। उनसे जब पूछा कि आखिर आप ऐसा क्या करते हैं जो इतना कुछ मिला है, तो उन्होंने ये अमल बताया था जो आज मैं आप लोगों की नजर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने जुमा के दिन सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त या किसी भी वक्त ये अमल कर लेना है। जुमे के दिन सबसे पहले आप लोगों ने सूरा रहमान की तिलावत करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह पाक का इसम मुबारक 200 मरतबा पढ़ना है और उसका तरीका ये है कि एक मरतबा सूरा रहमान पढ़े। सूरा मुबारका का नाम भी रहमान है और अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक है, उसका नाम भी रहमान है, वो रहमान है। तो ये दोनों नाम मिल गए, एक तरफ सूरा रहमान और एक तरफ अल्लाह का इसम मुबारक या रहमान। आप लोगों ने क्या करना है, एक मरतबा सूरा रहमान की तिलावत करके उसी वक्त बैठे बैठे 200 मरतबा या रहमानु अल्लाह पाक के इस इसम मुबारक का विर्द कर लेना है। दोस्तों, सूरा रहमान की बहुत ही ज्यादा फजीलत है, अजमत है। रिस्क के लिए, दौलत के लिए, कारोबार को दौड़ाने के लिए ये सूरत इतनी मुबारका है कि इसमें अल्लाह ताला ने
اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ رحمان کی جمعے کے دن ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کے فوراً بعد یا رحمان اللہ پاک کا اسم مبارک 200 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ مالک قبول فرما کر آپ کی نیک اور دلی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اس کو آپ لوگوں نے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو پڑھ لینے کے بعد جو چیز آپ کی آنکھوں میں آئے گی وہ سونا بن جائے گی۔ جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی کہ یہ مجھے مل جائے، ابھی دل میں خیال ہی پیدا ہوگا کہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی، کیونکہ سورہ رحمان اور اللہ پاک کا اسم مبارک یا رحمان یہ دونوں مل کر آپ کے ہر مقصد کو پورا کر دیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ ان دونوں کی برکت سے، ان دونوں کی طاقت سے، ان دونوں کے ورد سے، ان دونوں کے ذکر کرنے سے آپ کا کوئی بھی مقصد ادھورا نہیں رہے گا۔ میری اب تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ ماہ رجب کا یہ تیسرا جمعہ مبارک ہے، اس کو آپ لوگوں نے ایسے ہی ضائع نہیں کر دینا، یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ وہ پروردگار آپ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔